हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज it is well known that Queen Victoria of England was a carrier for hemophilia. Since this is an X-linked disease, it can be predicted that. तो बेटा हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में. हीमोफीलिया बेटा हीमोफीलिया जो था वो क्वीन विक्टोरिया के अंदर भी प्रेजेंट था. क्वीन विक्टोरिया इटसेल्फ वाज कैरियर फॉर हीमोफीलिया. मतलब कि ये कंडीशन बेटा क्वीन विक्टोरिया में प्रेजेंट रही होगी. अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला, ऑल ऑफ हर सन वुड हैव दैट डिजीज. नहीं बेटा ये वाली बात इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बेटा सन के पास में क्या जाएगा, एक्स क्रोमोसोम. अब जिन सन के पास में ये वाला एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा बेटा तो वो सन तो डिजीज हो जाएंगे, लेकिन जिन सन के पास में ये वाला नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा उन सन के अंदर डिजीज कोज नहीं होगी. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड क्या बोला बेटा, ऑल हर डॉटर वुड हैव बीन कैरियर. ये वाली बात भी बेटा इनकरेक्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि बेटा जिस डॉटर के पास में एच जीन वाला बेटा क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, यानी कि बेटा डिजीज वाला क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, वो तो क्या बन सकती है, कैरियर बन सकती है. लेकिन जिसके पास में नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा बेटा उस केस में बेटा वो क्या रहेगी, फीमेल नॉर्मल रहेगी, ना कि कैरियर के रूप में काम करेगी. सो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. स्टेटमेंट सी क्या बोला बेटा, हर फादर मस्ट डेफिनेटली हैव हैड हीमोफीलिया. ये वाली बात बेटा इनकरेक्ट हो जाएगी. हो सकता है बेटा कि उसकी मदर क्या हो, मतलब कि क्वीन विक्टोरिया की मदर क्या रही हो, डिजीज रही हो, और वहां से उसको एक्स क्रोमोसोम मिला हो सकता है फादर भी रहा हो. लेकिन बेटा यहाँ पे क्या बोला, मस्ट डेफिनेटली. तो ये बेटा ये पॉसिबल नहीं है. हो सकता है कि फादर नॉर्मल रहे हो और मदर क्या रही हो, कैरियर, या फिर मदर डिजीज रही हो. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डी में क्या बोला बेटा, हीमोफीलिया वुड हैव अकर इन मोर ऑफ हर मेल देन हर फीमेल डेसिडेंट्स. बेटा ये वाली बात बिल्कुल सी हो जाएगी. क्यों बेटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेटा जब मेल वाली कंडीशन होगी तो मेल में कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई होती है. ओनली वन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. बेटा मेल में अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसके बाद जो भी जीन हुई, चाहे वो डोमिनेंट वाली हो चाहे वो रिसेसिव वाली हो, एक्सप्रेस करेगी और इस कंडीशन में डिजीज अपीयर होगा. लेकिन बेटा वही बात करेंगे फीमेल के केस में, अगर फीमेल में एक जीन प्रेजेंट है तो इस कंडीशन के अंदर फीमेल कैरियर के रूप में काम करेगी, उसमें डिजीज अपीयर नहीं होगी. सो इन केस ऑफ फीमेल इट विल बी कैरियर. क्लियर. इसलिए बेटा हमने बोला कि जो मेल है उसमें ज्यादा चांसेस रहेंगे डिजीज के अपीयर होने के एज कंपेयर टू फीमेल. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. बेस्ट ऑफ लक.